नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। उससे पहले जानते हैं अपराध क्या होता है। अपराध ऐसा कोई भी कार्य जो कानून में दंडनीय है, अपराध कहलाया है। ऐसा कोई भी कृत्य जो किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी दूसरे को क्षति पहुंचाता है, वो अपराध की श्रेणी में आया है। जैसे कि आमतौर में हम लोग जानते हैं, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। हम सबको उनके नियम कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए। ऐसे कोई भी नियम कानूनों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आया है। जैसे कि लाइट जंप करना अपराध है, किसी के साथ मारपिटाई करना अपराध है, गाली गलौज करना अपराध है, किसी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है। ऐसे बहुत से अपराध उसमें दिए गए हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी कानून में दंडनीय है, अपराध है। सीआरपीसी 2N के अनुसार कोई भी कार्य या कोई भी लोग जो किसी भी कानून के तहत दंडनीय है, वो अपराध है। या ऐसा कोई भी कार्य जिसके संबंध में मवेशी अपराध अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जा सकती है, वो अपराध है। इसके अलावा सीआरपीसी 39 सबसेक्शन 2 के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य जो भारत के बाहर किया गया है, अगर वो भारत में किया गया होता अपराध है, तो अपराध की श्रेणी में आया है। जैसे कि अपराध की क्या सजा होती है, कौन सा अपराध कैसा है, इन सब का विस्तृत वर्णन भारतीय दंड संहिता 1860 में दिया गया है। और कोर्ट की क्या प्रक्रिया होगी, सत्यापन कैसे होगा, सजा का क्रियान्वयन कैसे होगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दी गई है। आइए जानते हैं अपराध का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अपराध को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीआरपीसी 2C और 2L में डिफाइन किए गए हैं। और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती गैर जमानती अपराध, सीआरपीसी 2A में डिफाइन किया गया है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल अपराध, जिनको सीआरपीसी 320 में बताया गया है। आइए जानते हैं जमानत क्या है। अगर किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमा चलने के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर कोर्ट उसको छोड़ देती है, तो छोड़ने के इस प्रोसेस को जमानत कहते हैं। सजा से नहीं छोड़ देती है, ट्रायल पे, ड्यूरिंग द ट्रायल उसको जमानत दे देती है, तो वो जमानत कहलाती है। इसे बेल हम लोग कहते हैं। सीआरपीसी 436 से 439 पे जमानत के प्रावधान दिए गए हैं। और इस जमानत देने के लिए कोर्ट कुछ जमानत राशि उस आरोपी व्यक्ति से जमा करवाती है, और जिसे हम बेल बॉन्ड कहते हैं। बहुत से केसेस में कोर्ट सिक्योरिटी मांगती है, जमानतदार मांगती है। और अगर व्यक्ति जमानत राशि जमा करने के बावजूद अगर कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, अगर वो कोर्ट की किसी हेयरिंग में नहीं जाएगा या नहीं जाता है, तो कोर्ट इस जमानत राशि को जब्त करती है और उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोबारा वारंट इशू करके गिरफ्तारी का वारंट इशू करती है। कभी भी जमानत पूर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, हमेशा उसमें कंडीशनल होती हैं। जैसे कि आप अगर शहर से बाहर जाएंगे या देश से बाहर जाएंगे, तो आपको पहले संबंधित न्यायालय को सूचित करना पड़ेगा, पुलिस विभाग को सूचित करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। प्लस जब भी कोर्ट या पुलिस को आपकी जरूरत होगी संबंधित मामले में, तो आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी कंडीशंस न्यायालय द्वारा लगाई जाती हैं। और आइए जानते हैं जमानती और गैर जमानती अपराध क्या है। जमानती अपराध सीआरपीसी 2A के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी अपराध जो सीआरपीसी प्रथम अनुसूची में जमानती घोषित किया गया है, वो जमानती अपराध है। सीधे तौर पे ऐसा कोई भी अपराध जिसके लिए आईपीसी भारतीय दंड संहिता में 3 साल या 3 साल से कम की सजा का प्रावधान दिया गया है, वो जमानती अपराध
माने गए। जमानती अपराध जिसमें जमानत आपका अधिकार है, आप संबंधित न्यायालय में अपनी जमानत की अर्जी दे सकते हैं और जिसपे कोर्ट आपको जमानत दे सकता है। ऐसे कोई भी अपराध जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से कम है आईपीसी में, वो सब जैसे अगर आप कोई किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपिटाई करना, लोक शांति भंग करना, डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट करना, जाली कागज बनाना, चीटिंग करना या दंगा मतलब कि असामाजिक भीड़ इकट्ठा करना, ऐसा कोई भी जो सीआरपी आईपीसी में जिसके सजा के प्रावधान 3 साल या 3 साल से कम है, वो जमानती अपराध की श्रेणी में लाए गए। आइए जानते हैं गैर जमानती अपराध क्या है। सीआरपीसी 2A के अनुसार ऐसे कोई भी अपराध जिसका सीआरपी प्रथम अनुसूची में जमानती घोषित किया गया है, उसके अलावा सभी अपराध गैर जमानती अपराध है। मोटे तौर पे ऐसा कोई भी अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से अधिक का है, ऐसे गंभीर अपराध जिसमें जमानत देना कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। यहां आपका जमानत एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जमानत दे या ना दे। ऐसे अपराध जैसे हत्या का अपराध, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, ऐसे गंभीर अपराध जिसमें कोर्ट पूरी विवेचना के बाद बहुत ही सावधानी पूर्वक ही जमानत देते हैं, ये सब आपके अपराध गैर जमानती अपराध है। इसमें जमानत बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जमानत आपका अधिकार नहीं है, बहुत ही संगीन अपराधों की श्रेणी में आए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।